हराम ज्यादा 1 घंटे साला नौटंकी कर रहा है। अबे मालकुआ अरे कहा हमें न मारो, हमें न मारो, अरे ठाकुर साहब बबू अल्लाह ना। हमका मारे से पाऊ पौबा, हम माटी के अमुआला बिका। जैसे नौकर वन ठाकुर के, वैसे नौकर अहन तुहार। कौने गरीबे का मारत हो, समझो तो बड़ी शर्म के बात। करी थे नौकरी केहू ठकुरे के, सियर भय अन्ना दियाई तौला। कानी माहे कुटी डारो, सोपे से पछोरी डारो, तौले पति में पावर ही जा। हमका मारे से काऊ पौबा, हम माटी के अमुआला बिका। हिया के बात है यही न छुड़ो, अब आगे आता सुनव हवा। चिबुली कई के माहिल मामा, रात ना सतीहिल करवा। वैसे निर्बस तुहरऊ होइए, तुझे कही धर्म करवा। हमका मारो गैया मारो ठाकुर साहब बोलो, हमका मारो गैया मारो ठाकुर साहब बोलो ना, हमका मारो गैया मारो ठाकुर साहब बोलो ना। चौरे चुप। अबे होए, हमका मारो गाभिन गाय मारो। अबे साले तेरी तरह गाय रोज मार खा रही है गली गली में, समझे? हाँ कोनो कोनो गाय तो छुल छुल मुता करा था। मैं गुलाल हाँ? देखिए, इस समय काम की बात सुनो। बोलिए। ठाकुर साहब के आने का वक्त हो गया है। तो आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ, ताकि ठाकुर साहब के आने पर कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठाकुर जसपाल सिंह की जय हो, ठाकुर जसपाल सिंह की जय हो, ठाकुर जसपाल सिंह की जय हो, ठाकुर लम्बरदार की, ठाकुर बाबू की, ठाकुर की, ठाकुर रहम की, लम्बरदारवा की। ए मैं कुलाल, ठाकुर साहब की जय हो। और ये ठाकुर हम क्या है? ठाकुर हम, हाँ ठाकुर ठाकुर हम ठाकुर हाव। हेलो, बालक बाल को बालका। अच्छा चुप। हेलो, जद्दा सिंह और मैं कुलाल। क्या कहा? चुप। और विजय कुमार लेंगड़, ये बताओ कि हमारे इस माधोपुर गांव में हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठाकुर साहब, आपका इस माधोपुर रियासत में
किसी को कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं है ठाकुर साहब। अच्छी बात है जद्दा सिंह। हम जिस गली से निकलते हैं उस गली में सिर्फ आप ही के नाम की जय जयकार होती है। क्यों नहीं? लेकिन ठाकुर साहब, हाँ कहिए जद्दा हम सिंह। आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बोलो। ओ ठाकुर साहब, आपका चेहरा क्यों गमगीन? ठाकुर साहब, आपका चेहरा क्यों गमगीन? और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी छीन? ठाकुर साहब, कहिए क्या जद्दा बात सिंह। है? हम कई दिनों से देख रहे हैं आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं रहती है। आखिर क्या बात है? जद्दा सिंह, तुम जानते हो कि जब हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह काफी छोटा था तो हमारे माता व पिता का स्वर्गवास हो गया और हमने अपने भाई को पाल पोस कर सयाना किया और जब शादी लायक हुआ तो मैंने उसकी शादी बहुत धूमधाम से की। यहाँ तक कि उसकी परवरिश में हमने अपनी शादी नहीं किया और चिंता इस बात की है कि आज उसकी शादी को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन जो उसकी धर्म पत्नी शीला है उसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसलिए ये हवेली सूनी लगती है और मैंने कई बार सोचा कि ये बात अपने भाई से कहूं, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। लेकिन आज मैंने सोचा है कि जब वो हमसे आशीर्वाद लेने आएगा तब ये बात जरूर कहूंगा। आशीर्वाद लेने के बाद ही फार्म हाउस पर जाता है और जब फार्म हाउस से वापस आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद ही हवेली में प्रवेश करता है। अब हमें इंतजार है तो अपने छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के आने का। ठीक है, बैठिए आप। भाई साहब, आपको और करता हूँ प्रणाम और मुझे या सिद्ध दो भैया, सिद्ध हो। छोटे भाई रघुवीर सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा। हमारी एक बात ध्यान से सुनो। तो छोटे भाई खुश रहो और मेरा आशीर्वाद और तेरी सब मनोकामना भैया अरे पूरी करे भगवान। लेकिन भैया, कहिए। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा काफी उदास है। इस उदासी का क्या कारण है? छोटे भाई रघुवीर सिंह, अच्छा हुआ कि कम से कम आज ये बात तुमने पूछा। तो सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? भैया, हमारी शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि जब तू बिल्कुल छोटा था तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया और मैंने तुझे पाल पोस कर सयाना किया। तेरी शादी मैंने धूमधाम से की, यहाँ तक कि तेरी परवरिश के आगे मैंने अपनी शादी नहीं किया। और अफसोस इस बात का है कि जो तुम्हारी धर्मपत्नी शीला है एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसीलिए ये हवेली सूनी लगती है और हमें आंखों पहर इसी बात की चिंता रहती है। भैया, औलाद का होना या ना होना ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? छोटे भाई रघुवीर सिंह, क्या बात है?
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े भैया आप कहना चाहते सुनो हमारी बात। अरे मुझे सोच दिल